अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, फैमिली फीलिंग्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा था डियर ओली, जिसकी फर्स्ट 5 पैराग्राफ की मैं ट्रांसलेशन आपको अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, लेकिन 5th पैराग्राफ की कुछ पोर्शन जो है वो रह गया था, जो कि 150 पेज नंबर पे है, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ओली जो है वो रोते हुए मैट को कह रही है कि वो वापस आ चुके हैं, मेरा हीरो वापस आ गया है और मुझे उम्मीद है कि वो आ गया होगा। मैट जानता था उसके हीरो के बारे में, ओली ने उसे बहुत बार बताया था उसके बारे में बार बार, और वो समझ चुका था कि ओली जो है वो इंतज़ार कर रही है उसके रिटर्न का, यानी स्वेलोस बर्ड का। अब कह रहा है कि मैट कहता है कि हम जो है गैराज को रेडी कर लेते हैं उसके लिए। तो एक बार फिर कार जो है वो स्ट्रीट पर बैनिश यानी डैमेज हो गई, लेकिन उन दिनों में तो कोई स्वेलो आया ही नहीं गैराज में। हालांकि जो है पहले बहुत सारे स्वेलोस वहाँ पे होते थे, हर कोई जो है वो लुक आउट कर रहा था, देखने उम्मीद कर रहा था कि वहाँ पे हीरो वापस आ जाए। वो स्वेलो जिसके पाँव में जो है स्कारलेट यानी रेड कलर की रिंग थी। मैट बिजी हो गया, खुद बिजी हो गया। उसने शाम में वो लेडर बना रहा था, लेडर बनाना शुरू कर दी, उसने सीढ़ी बनाना शुरू कर दी, और तो सीढ़ी के स्टेप्स जो हैं वो उसने चौड़े रखे थे ताकि वो ऊपर चढ़ के चुपके उन्हें देख सके कि उनके हीरो वापस, उसका हीरो वापस आया है कि नहीं। और इसीलिए मैट और ओली जो है वो वहाँ पर चुपके जब देखने के गए, ऊपर सीढ़ी बना ली और ऊपर देखने के लिए गए, तो उन्हें 2 स्वेलोज वहाँ पे नज़र आए जो गैराज में आ रहे थे, और उन्होंने शुरुआत की अपना घर बनाने की, यानी अपना नेस्ट बनाने की। उसी जगह पर पहले बनाया उन्होंने नेस्ट जहाँ पहले उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके जो पास जो है वो स्कारलेट यानी रेड कलर की रिंग तो थी नहीं, जो स्वेलोज थे उनमें ऐसी कोई चीज़ लगी भी नहीं थी। तो मैट ने कोशिश की कि वो किसी तरह ओली के डिसअपॉइंटमेंट को कम कर सके। बिटरनेस भी डिसअपॉइंटमेंट को कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है, हो सकता है कि जो है वो लोग कहीं और चले गए हों, यानी उस जो स्वेलो जिसकी तलाश थी उसे वो कहीं और चला गया हो, मैट ने कहा। और उसने बात करते हुए कहा कि उसने जब वो रवांडा में था, ऑर्फनेज में था, वहाँ पर बच्चों को हंसाने के लिए जब वो गया था, तो वहाँ पे उसने स्वेलोज़ को देखा था कि वहाँ भी फ्लाई करते हुए कुछ स्वेलोज़ आए रहे थे, और उनको देखकर उसे अपने घर की याद आती थी। और वो कहता है कि देखो मैं भी घर आ गया हूँ ना, क्या मैं नहीं आ गया तो हीरो भी आ जाएगा, तुम देख लेना वो आ जाएंगे। नेस्ट जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा था, और मेटिकुलस मिरेकल ऑफ अ नेस्ट, यानी मेटिकुलस कहते हैं केयरफुल तरीके से जो है वो नेस्ट बन रहा था आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और उसमें पेरेंट्स बर्ड्स थे जो कि मडी पडल्स यानी कीचड़ भर रहे थे, वो बाहर जा रहे थे और अंदर आ रहे थे, और बिल्डिंग इंसेंसेंटली कहते हैं कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल बना रहे थे वो। मैट जो है वो ऊपर जाता था, ऑलमोस्ट ऑल द डे ऊपर ही होता था वो उन्हें देखने के लिए, और उनकी हिफाजत के लिए भी जाता था, और उनकी फ़ोटोग्राफी भी करता था। उसने देखा कि अंडे फट गए थे और उसमें से छोटी छोटी बीक्स यानी उनकी चोंचें निकल रही थी, नज़र आ रही थी चारों अंडों की। मैट की ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ था कि उस एक्सीडेंट के बारे में भूल गया था, और उसने सब कुछ भुला दिया था कम्प्लीटली तौर पर। जब वो ऊपर जाता था चुपचाप उन्हें देखता था, तो वो सब कुछ भूल चुका था जो कुछ उसके पाँव के साथ हुआ, यानी उसको अपने पाँव की भी परवाह नहीं होती थी, और उसको ये भी फील नहीं होता था कि इसके पाँव के साथ कुछ हुआ भी है। हर पासिंग डे के साथ जो है वो स्ट्रांग हो रहा था मैट, क्योंकि वो जो है उसका ध्यान बढ़ गया था, ठीक है। अब उसमें जो डिस्पेयर यानी होपलेस हो गया था, वो उसके शेडोज, उसके साए भी उसके अंदर से निकल चुके थे, और बिल्कुल फ्रेश हो गया था और अपने अंदर बहुत सुकून महसूस कर रहा था डे बाय डे। एक आफ्टरनून को जो है वो सुबह उठकर जो है वो ओली से मिलने के लिए स्कूल जाता है, और पहली दफ़ा उसने कोई भी वॉकिंग स्टिक हाथ में नहीं उठाई थी। उसकी आंखें चमक रही थी एक्साइटमेंट से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ओली बहुत खुश हुई हुई ये देखकर कि वो दोनों पाँव में खुद चल रहा है और उसने स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने अपने हाथ बाहर निकाले, यानी अपने दोनों बंद हाथों को खोला, और पाए रूटिंग कहते हैं कि अपने हाथ को गोल गोल घुमा के हुए फ़ख्र से कहा कि देखो अब मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन ओली जो है वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो उससे इम्प्रेस नहीं हुई। तो ओली उसे कहती है कि अब तुम दोनों पाँव पे चल सकते हो, वो उसे छेड़ती है और कहती है चलो अच्छा है। फिर वो उसे हग टाइटली करती है, और अब वो उसे टाइटली हग करती है और उसे कहती है क्लेवर पैग, यानी क्लेवर पैग मैंने आपको बताया था, पैग उसको कहते हैं जिसकी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगा हुआ हो, और उसने कहा कि क्लेवर यू, तुम बहुत चालाक हो। पैराग्राफ नंबर 7 में बात हो रही है कि कुछ ऐसा था जो मुझे तुम्हें बताना था, और इससे बहुत अच्छा है। मैट ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और उसने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, हम घर जाते हैं। फिर वो उसे घर लेके वापस वहाँ पे उसी जगह पर गया जहाँ से वो स्वेलोज़ को देखते थे। वो कहता था देखो उसकी तरफ, और अपनी आँख उसकी तरफ मुस्तकिल रखो, देखो उस बर्ड फादर को, जो कि, और गौर से देखो कि जब वो बैठता है तो वो उन दोनों पेरेंट्स में से कोई एक जना बैठ जाता है उन बच्चों के पास, और उन्हें खाना देते हैं, और जब तक कि वो खाना कंप्लीट नहीं कर लेते वो उसी के पास ही रुके रहते हैं। मैट ने विस्पर करते हुए कहा कि देखा तुमने, बर्ड फादर जो है वो अपना राइट लेग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, देखो उसकी तरफ वो मेरी तरह है। तो ओली ने कहा
तो वो कहता है कि देखो उसने मैनेज करना सीख लिया है। नहीं, क्या उसने नहीं सीखा? मैट ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि वन लेग चाहे हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी जो है फ़्लो करता रहता है यहाँ से वहाँ, और ऑटम में भी जाता है फ्लाई करता हुआ और वापस आ जाता है। और इसी बस सिर्फ इतना ही मैं जो है ये करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहता है और यही सिर्फ है जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स जस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं वापस जाऊँगा ओली, मैं वापस जाऊँगा अफ्रीका। ओली उसे कहती है कि अभी नहीं जाना प्लीज़। तो वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं जा रहा जब तक कि स्वैलोज़ जो है फ्लाई करके नहीं चली जाती। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट पैराग्राफ में जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है स्वैलोज़ की। यहाँ पे बात हो रही है कि स्वेलोज जो है स्मॉल तेज़ उड़ने वाले और फोक टेल की उनकी शेप होती है। टेल उनकी फोक की तरह होती है बर्ड्स की, जो कि साउथ अफ्रीका से माइग्रेट करके आते हैं जब जो है यूरोप में क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, ठीक है। और जो है वो वापस चले जाते हैं अफ्रीका में जब यूरोप में ऑटम सीज़न होता है। और वो लोग जो है क्या करते हैं, उसी जगह घर बनाते हैं जहाँ पहले उनका बना हुआ था। हालांकि वो इतना 1000 ऑफ माइल्स का सफ़र तय करते हैं, फिर भी घर अपना ज़रूर बनाते हैं और उसी जगह पर बनाते हैं।